नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय क्रिया के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं और कैसे हम आसानी से क्रिया को पहचान सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्रिया वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। धातु, मूल धातु वो मूल शब्द या शब्दांश जिसमें न जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। मूल धातु के साथ न आने पर क्रिया शब्द होता है। हस के साथ न मिलाने से हंसना बनेगा, जिसमें हस एक मूल धातु है तो न शब्दांश है तथा हंसना क्रिया होगा। एक साइड धातु है तो दूसरी साइड मूल क्रिया। पढ़, पढ़ना, लिख, लिखना, देख, देखना, मांग, मांगना, पीस, पीसना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया के कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है। इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे पाना, लिखाना, दिखाना आदि। इन शब्दों में आना शब्द जुड़ा हुआ है, पढ़ जोड़ आना बराबर पढ़ाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति से कराए। इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे सिद्धि ने नवीन से पत्र लिखवाया। पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना आदि। इन शब्दों में वाना शब्द जुड़ा हुआ है, पढ़ जोड़ वाना बराबर पढ़वाना। धातु, मूल क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पढ़, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। लिख, लिखना, लिखाना, लिखवाना। देख, देखना, दिखाना, दिखवाना। मांग, मांगना, मंगाना, मंगवाना। पीस, पीसना, पिसाया, पिसवाना। नहा, नहाना, नहलाना, नहलवाना। दौड़, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। नाच, नाचना, नचाना, नचवाना। चढ़, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। रो, रोना, रुलाना, रुलवाना। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, कर्म के बिना, कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। नोट जिनमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब न मिले। उदाहरण, उड़ना, कूदना, सोना, मरना, चलना, बरसना, जागना। जैसे राम बाजार जा रहा है। इस वाक्य में कर्ता राम है तो क्रिया जाना होगी। राम क्या जा रहा है? यह एक अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ, कर्म की अपेक्षा रहती है। नोट जिनमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिले। उदाहरण, खाना, गाना, पकाना, पीना, बनाना, लिखना, पढ़ना। जैसे रमेश पढ़ता है। इस वाक्य में कर्ता रमेश है तो क्रिया पढ़ना है। रमेश क्या पढ़ता है? यह एक सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एकर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। 1. हरीश सेब खाता है। एकर्मक सकर्मक क्रिया। 2. नवीन ने छात्रों को पढ़ाया। एकर्मक सकर्मक क्रिया। 3. नवीन ने छात्रों को हिंदी पाई। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। 4. राम ने किराए पर मकान दिखाया। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। 5. दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। 1. पूर्वकालिक क्रिया। 2. प्रेरणार्थक क्रिया। 3. नामधातु क्रिया। 4. कृदंत क्रिया। 5. संयुक्त क्रिया। 1. पूर्वकालिक क्रिया, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए। हरीश पढ़कर चला गया। इस वाक्य में पढ़ना और चलना पूर्वकालिक पद क्रिया है। वह चाय पीकर सो गया। इस वाक्य में पीना तथा सोना पूर्वकालिक पद क्रिया है। 2. प्रेरणार्थक क्रिया, जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए। सिद्धि में अरुणिमा से सब्जी बनवाई। नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया। माली ने मालिक से पौधों को पानी दिलवाया। 3. नामधातु क्रिया, वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। आना, आना से निर्मित। 1. लाठी, लठियाना, संज्ञा से। 2. हाथ, हथियाना, संज्ञा से। 3. लंगड़ा, लंगड़ाना, विशेषण से। 4. शर्म, शर्माना, भावाचक संज्ञा से। 5. अपना, अपनाना, सर्वनाम से। 4. कृदंत क्रिया, वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता है। खेल, खेलेगा, खेलता। चल, चलेगा, चले। 5. संयुक्त क्रिया, जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो। वो मुझे मार डालेगी, मारना, डालना। मोहन सामान को ले जाएगा। लेना, जाना। वह संस्कृत बोल सकता है। बोलना, सकना। तुम महाभारत पढ़ने लगे थे। पढ़ना, लगा।
संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। 1. आरंभबोधक संयुक्त क्रिया आरंभ का बोध कराती है। वर्षा होने लगी, मोहन पढ़ने लगा। 2. समाप्तिबोधक संयुक्त क्रिया समाप्ति का बोध कराती है। राधा नहा चुकी है, रमेश खाना खा चुका है। 3. अवकाशबोधक संयुक्त क्रिया अवकाश का बोध कराती है। राम गाना नहीं गा पाया, रावण युद्ध नहीं जीत पाया। 4. अनुमतिबोधक संयुक्त क्रिया अनुमति का बोध कराती है। राधा को बोलने दो, मुझे जाने दो। 5. नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया नित्यता का बोध कराती है। हवा बह रही है, मैं बोल रहा हूँ। 6. इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया इच्छा का बोध कराती है। वह बाजार जाना चाहती है, मैं घूमने जाना चाहता हूँ। 7. आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया आवश्यकता का बोध कराती है। रमा को घर का काम करना पड़ता है। 8. निश्चयबोधक संयुक्त क्रिया निश्चितता का बोध कराती है। मोहन ने कहा अब पीटेंगे, हरीश ने कहा कि अब करके दिखाऊंगा। 9. अभ्यासबोधक संयुक्त क्रिया अभ्यास का बोध कराती है। वह पत्र लिखा करता है, वह बाजार जाया करता है। 10. शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया शक्ति का बोध कराती है। हरीश दीवार तोड़ सकता है, सविता चल सकती है। 11. पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया समान ध्वनि का बोध कराती है। मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है, प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है। सहायक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। वो खाना खाता है, खाना मुख्य क्रिया है, ता सहायक क्रिया है। सामान्य क्रिया जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो। बबीता गई, रामछवि जागा। सजातीय क्रिया जब एक क्रिया शब्द को 2 रूपों में लिखा जाए। उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, लड़की अच्छी चाल चलती है, हमने खाना खाया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें।